हेलो एवरीवन, से वेलकम बैक टू बिजनेस अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 के बी पार्ट का पार्ट 4। तो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पार्ट 3 तक कर लिया था। तो पार्ट 3 में हमने देखा था कि कौन कौन से मेथड होते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट से मेरा मतलब है कि कौन सा चीज़ ये दिखाता है कि ये इलास्टिक डिमांड है या इनइलास्टिक डिमांड है। अब इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर डिमांड में चेंज आता है तो वो इलास्टिक है, अगर डिमांड में चेंज नहीं आता तो वो इनइलास्टिक हो जाता है। डिमांड में चेंज आता क्यों है, तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिमांड में चेंज क्यों आता है। तो डिमांड में चेंज प्राइस के वजह से, प्राइमरी तो ये प्राइस के वजह से ही आता है, मगर और बहुत सारी कारण होते हैं जिसके वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, और डिमांड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है, ये सब के कारण है। कौन कौन से कारण हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो ये सारे फैक्टर्स हम आज पढ़ने वाले हैं। टोटल यहाँ पे आपको 9 फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके सारे फैक्टर्स को देखेंगे। जो आपका पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, यानी किस टाइप का प्रोडक्ट है वो, क्या वो नेसेसरी प्रोडक्ट है या अननेसेसरी प्रोडक्ट है। नेसेसरी प्रोडक्ट होता क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो हम बोल सकते हैं कि उस चीज का प्राइस बढ़े या घटे, हम वो प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। तो हम जो प्रोडक्ट आपका जरूरी है उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए, उसका डिमांड हमेशा सेम रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो अननेसेसरी हो, यानी आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट जैसे हम बोल सकते हैं टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उन सब चीजों में क्या होता है, उन सब चीजों में आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड क्या होगा, कम होगा। आपका प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी डिमांड में चेंज आ रहा है। जब डिमांड में चेंज आ रहा है तो हम उसे इलास्टिक बोल सकते हैं। जब डिमांड में चेंज नहीं आएगा तो हम उसे इनइलास्टिक बोल सकते हैं। सेकेंड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं आपका टी एंड कॉफी, वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो अगर हम टी की टी हम पी रहे हैं और कॉफी भी नहीं, कॉफी हम नहीं पी रहे, टी पी रहे हैं, और टी का प्राइस क्या होता है, टी का प्राइस बढ़ जाता है। जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, कॉफी पीना चालू कर देंगे। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, यानी डिमांड चेंज होगा। जैसे हम पहले चाय पी रहे थे, फिर जब चाय का प्राइस बढ़ गया तो हम कॉफी की तरफ चले गए, तो उसका डिमांड चेंज हुआ। यानी अगर इफ एनी प्रोडक्ट हैव अ सब्स्टिट्यूट वी कैन से इट हैव अ इलास्टिक डिमांड। आपके टेक्स्ट बुक में वो चीज लिखा हुआ है, तो आप चीज देख सकते हो। थर्ड पॉइंट देखेंगे जिसमें है आपका नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस मतलब क्या होता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूज हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चलाते हो। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चलाते हो तो वैसे प्रोडक्ट जब होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, कोल से भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ऐसे जब प्रोडक्ट होंगे तो उसका डिमांड कैसा हो जाएगा, उसका डिमांड इलास्टिक होगा। क्यों, आप उस चीज का अगर प्राइस बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके यूजेस कम कर देते हैं, यानी प्राइस के बढ़ने की वजह से आपका डिमांड अफेक्ट हुआ, तो हम बोल सकते हैं वो उसका डिमांड क्या है, इलास्टिक रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका हैबिट। हैबिट के केस में आप लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे हैबिट, कोई चीज की आपको हैबिट है, कोई चीज है जो आप बार बार कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कोई अगर ड्रंकर है, वो बार बार अल्कोहल ले रहा है, अब अल्कोहल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए वो पीने वाला तो है। तो अगर कोई प्रोडक्ट कोई ऐसा हो जो एडिक्शन वाला प्रोडक्ट हो, जैसा अल्कोहल हो गया, बाकी और बहुत सारी चीजें होती हैं जिस चीजों की आपको आदत पड़ जाती है, तो वैसे केसेस में उसका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा, यानी प्राइस कितना भी बढ़े या घटे आपका डिमांड तो सेम रहने वाला है। फिफ्थ है आपका ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो प्रोडक्ट कितने समय तक चल रहा है। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उसके जो डिमांड होते हैं वो इलास्टिक होते हैं,
वहीं दूसरे केसेस में जो पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं, पेरिसेबल मतलब क्या, कोई ऐसा सामान जो जल्दी से खराब हो जाए, जो जल्दी से खराब हो जाए, उसके डिमांड कैसे होंगे, उसके डिमांड कभी भी इनइलास्टिक होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या हो गया, ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं। ये सारी चीजों के डिमांड इलास्टिक होते हैं। इनका प्राइस बढ़ा तो आप क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे, इलास्टिक है। लेकिन पेरिसेबल प्रोडक्ट जैसे वेजिटेबल हो गया, लाइक आप अगर आज उसे खरीदते हो तो कल तक वो खराब हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, इन सब चीजों को आप स्टॉक में लेके बहुत ज्यादा तो नहीं रख सकते कि फ्यूचर में इस चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, एक काम करता हूं मैं ज्यादा लेकर रख लेता हूं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। जब ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको जितने का भी मिले आपको वो खरीदना तो पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में डिमांड क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। तो याद रखना, ड्यूरेबल के लिए इलास्टिक है और पेरिसेबल के लिए इनइलास्टिक हो जाएगा। आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम बोल सकते हैं जब कोई ऐसा गुड्स हो जिसके साथ कोई और चीज लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो। एग्जाम्पल लेंगे, पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड सिम कार्ड। ये सब क्या है, अगर मोबाइल आप लेते हो तो सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा आपको। तो कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आता है तो उसका डिमांड इनइलास्टिक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बोलूं, आप मोबाइल फोन तो ले लो मगर सिम कार्ड आपको 400 रुपए 500 रुपए की मिले। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिसेंटली क्या हुआ है, जो भी आप जियो मोबाइल जियो कार्ड आप ले रहे हो, अगर आपको वो 300 रुपए में आपको 3 मंथ आपको वो दे रहा था, बाद में धीरे धीरे करके 500 600 700 वो कितने भी प्राइस बढ़ा दे तो आप मोबाइल यूज करना बंद तो नहीं कर दोगे। आप तो हम सिम कार्ड तो फोन में यूज करने वाले हैं, तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मगर आपका डिमांड कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनइलास्टिक। उसका मतलब क्या, इनइलास्टिक हो गया। देख लेते हैं थियरी क्या लिखी है, कंजक्शन विद द अदर कमोडिटीज। कोई भी चीज आप लो किसी और चीजों से जुड़ी हुई, कंजक्शन मींस जुड़ी हुई, टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट relatively inelastic. For example, a fall in the price of mobile handset may lead to rise in the demand of SIM card. अगर किसी मोबाइल फोन का दाम गिर जाता है और मोबाइल फोन लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो सिम कार्ड का डिमांड भी बढ़ जाएगा। लॉजिक है, क्योंकि अगर मोबाइल लोग ज्यादा खरीदेंगे तो सिम कार्ड भी ज्यादा खरीदने वाले हैं। आगे है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम भी डिपेंड करता है कि आपका डिमांड इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक। कंज्यूमर का जो इनकम होता है ऐसे केसेस में डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होता है। देख लेते हैं क्यों। इफ अ कंज्यूमर हैज अ हाई इनकम, डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर इज रेयरली अफेक्टेड बाय द सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस। क्या होगा, जब आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो प्राइस घटने या बढ़ने से आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आपको प्राइस बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका जो डिमांड पहले था वो डिमांड अगर अब भी है, तो ऐसे केसेस में क्या होने वाला है, डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगा। यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर आप बोल सकते हो, अगर इनकम ज्यादा है आपकी तो आपका डिमांड जो रहेगा वो इनइलास्टिक रहेगा, आपको खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं पे अगर आपका इनकम कम होता है, अगर आपका इनकम कम होता है तो ऐसे केसेस में आपका डिमांड जो है वो चेंज होगा, यानी वो इलास्टिक हो जाता है। एक पॉइंट देखेंगे, अर्जेंसी ऑफ नीड्स, मतलब जरूरी, कोई चीज जरूरी आपकी। गुड्स विच इज अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे हमको पता है कोई चीज अगर आपको जल्दी से चाहिए तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है। जैसे कोई मेडिसिन हो गई जो आपको कंपलसरी चाहिए, अब वो 100 रुपए की आया, 1000 की आया, 1 लाख की, आप उसे खाओगे अगर आपको जिंदा रहना है तो आप क्या करोगे, ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होता है। यानी वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बिना आपका चल नहीं सकता, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, ले लोगे, चाहे कितने का भी मिले, प्राइस कुछ भी हो, आपका डिमांड रहेगा। यानी उसका कैसे इलास्टिसिटी हो गया, इनइलास्टिक हो गया। वो क्या हो गया, इनइलास्टिक हो जाएगा। 9th पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। It varies with the length of period. Generally speaking, longer and duration of the period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because the consumer changes the consumption habit in the long run in favor. Time period भी मैटर करता है। हो सकता है अभी के लिए कोई डिमांड आपकी इनइलास्टिक है, मगर लंबे समय के बाद हो सकता है आपसे वो आदत छूट जाए और उस चीज का डिमांड इलास्टिक हो जाए। जैसे मैंने हैबिट का बात किया था
कि हैबिट के केस में हमने देखा था कि किसी किसी प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक होता है क्योंकि हम वो प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाते प्राइस की वजह से, मगर लंबे समय के बाद क्या हो सकता है, आप उस चीज की आदत आपको छूट सकती है और क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक होते चले जाएगा। तो गाइस अभी के इस लेक्चर में बस यहीं तक करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। आई होप ये चैप्टर अब आगे खत्म होने आया है, तो इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम देख लेंगे अगले लेक्चर में। तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। अभी के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।